समस्या के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है, सच में बहुत बड़ी है, जिसका नाम है नेगेटिव थिंकिंग या उसे नेगेटिव थॉट्स भी कह सकते हैं। सो ये समस्या पूरे वर्ल्ड ओवर हर इंसान लगभग इससे सफ़र कर रहा है, क्योंकि थॉट्स तो सभी को आते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी सभी करते हैं। तो फिर इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, आज इस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सिंपल थॉट से कि आखिर ये थॉट क्या है। नेगेटिव थिंकिंग पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो ये समझ आए कि ये थॉट क्या है जिससे पूरा जग परेशान हो रहा है। जब कह रहे हैं कि ये दुनिया की ऑलमोस्ट टॉप समस्याओं में से एक है कि लोग नेगेटिव थिंकिंग से परेशान रहते हैं, जूझ रहे हैं। सो वो क्या है, थॉट जो है वो एक्चुअल में क्या है, पहले इस बात को समझिए। जरा जोर लगाइए अपने दिमाग पर और सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या है आखिर ये थॉट। सोचो, यही, बिल्कुल यही जो अभी आपने किया कि यार थॉट क्या है, बस यही तो है थॉट। यही है एग्जैक्टली थॉट, कि थॉट कुछ और नहीं, सिंपल वर्ड्स हैं। दे आर जस्ट वर्ड्स, है कि नहीं? जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हैं, मैं मरा जा रहा हूँ, मेरा सर फट रहा है, सर मुझे इतने थॉट्स क्यों आते हैं, सर ये थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं और ये मेरी जान लेकर रहेंगे, वगैरह वगैरह। मुझे रोज़ सुनने को मिलते हैं ऐसे कमेंट्स डिफरेंट लोगों से। पर ज़रा सोच कर देखो कि एक्चुअल में थॉट है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, थॉट्स आर जस्ट वर्ड्स, शब्द हैं, शब्द हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे शब्द जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके अंदर चल रहे हैं, बस वही थॉट्स हैं। दोस्तों, अगर यही वर्ड्स आप किसी बुक में, किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में या कहीं और पढ़ रहे होते हैं, तो क्या आप उनसे डरते हैं? नहीं। तो फिर ये जो शब्द आपके दिमाग में बस चल रहे हैं, बस कभी कुछ फॉर्म में आ रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ये सिर्फ वर्ड्स जो आपके अंदर चल रहे हैं। जब आप किताब में पढ़ने से नहीं डरते, जब आप मैगजीन में पढ़ने से नहीं डरते, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ने से नहीं डरते, तो फिर ये आपके दिमाग में जब चल रहे हैं तो क्यों डर रहे हो? जो आप कह रहे हो सर मेरा सर फट जाएगा, मुझे इतने क्यों आ रहे हैं, मैं मरा जा रहा हूं इन थॉट से, क्यों भाई? वहां भी तो ये वर्ड्स ही हैं। जब बाहर उन्हें देखकर नहीं डर रहे हो, तो अंदर जब चल रहे हैं तो क्यों डर रहे हो? इन थॉट्स में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है कि ये आपको मार डालें, ये आपको तंग करें, ये आपको कुछ कहें कि बस आपका सर फट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ये। दे आर पावरलेस। थॉट्स आर पावरलेस। हर रोज हर पर्सन को रफली 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं हर रोज, हर पर्सन को लगभग। और ये मेरा कहना नहीं है, ये पूरा रिसर्च वर्क हुआ है, इसके पीछे कई लोगों ने डिफरेंट डिवाइसेस यूज करके फिर इस रिजल्ट पर पहुंचे कि लगभग 60-70 हज़ार हर रोज हर पर्सन को थॉट्स आते हैं। जब इतने थॉट्स चलते हैं माइंड में, तो क्या आपको क्या लगता है कि सारे 60-70 हज़ार थॉट्स आपको तंग कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, बहुत सारे तो ऐसे जिनका आपको पता भी नहीं चलता कि कब आए कब गए। कुछ गिने चुने 4-5 थॉट ऐसे होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। कई बार तो एक भी हो सकता है, 1-2 थॉट भी हो सकते हैं जो आपको
बार बार आकर परेशान कर रहे हैं। वही बकेट में से एक दो थॉट उठ रहे हैं और वही आपको बार बार तंग कर रहे हैं। कोई 60-70 हज़ार तंग नहीं करते। अगर आप 60-70 हज़ार की कैलकुलेशन करने बैठें और इसको डिवाइड करें 24 से, तो आप देखेंगे लगभग 2-3 हज़ार आपको हर घंटे आ रहे हैं। और जब इतने थॉट्स आपको हर घंटे आ रहे हैं तो आप हिसाब भी नहीं रख सकते। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना थॉट आया और चला गया, कौन सा थॉट आया और चला गया। सो जो नेगेटिव थॉट्स जिसको आप बोल रहे हो वो तो गिने चुने हैं, जो आप उंगलियों पर काउंट कर सकते हो। सो आपको जो परेशान कर रहे हैं वो कोई बहुत सारे नहीं है, वो ये 1, 2 या 3, 4 ऐसे कुछ थॉट्स होंगे। ठीक है, जब मैं कह रहा हूं कि दीज थॉट्स आर पावरलेस, कि ये जो थॉट्स हमें आते हैं दीज आर पावरलेस, तो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अपने आप में थॉट के पास कोई पावर नहीं होती। इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको तंग कर सके, बट फिर भी वो हमें तंग करते हैं क्योंकि वी गिव देम पावर। हम उन्हें वो पावर देते हैं। आप कहोगे हम उन्हें पावर देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी थॉट को पावर नहीं दी। अरे भैया, जब माइंड से एक थॉट आया, थॉट चल रहा है माइंड में, ओके, अगर आपकी बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट हो गई उस थॉट से, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दे दिया उस थॉट को, तो समझो उस थॉट को पावर दे दी आपने। अगर किसी थॉट से आपको एकदम से डर लग गया तो आपने उस थॉट को पावर दे दी। अगर आप ना डरते, और एक बार नहीं, आप बार बार डर रहे हैं उसी चीज को सोच सोच कर, अगर आप वो डरना बंद कर दें या आपने वो डर ना दिया होता उस वक्त, तो ये जो थॉट आया था वो बाकी थॉट्स की तरह नॉर्मली आता और निकल जाता। लेकिन आपकी बॉडी ने जो उसे रिस्पॉन्स दिया है, तो माइंड को अब लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, मेरे बॉस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और जब उसे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स निकाल कर लाता है कि इस बारे में मुझे और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, मुझे और बताना चाहिए, ताकि मेरा जो ये क्लाइंट है ये सुरक्षित हो सके, सेफ रह सके। सो वो और थॉट्स देता है उसके बारे में। वो नहीं जानता कि आप इससे और डर रहे हो, जितना वो उसके बारे में और थॉट दे रहा है आपको और डर लग रहा है, वो नहीं जानता। या आप एक किसी चीज से दुखी हो रहे हो तो वो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालता है कि अच्छा हाँ ये भी हुआ, वो भी हुआ, ऐसा था वैसा था। समझ रहे? अगर आपको मान लीजिए कैंसर से डर लगता है, आप एक थॉट आया, आप डर गए, तो माइंड को लगा ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मुझे और चीजें निकाल कर देनी चाहिए। तो जो भी कुछ पड़ा है, जो मैंने पिछले में बात की थी कि जो सब मॉडलिटीज उससे रिलेटेड पड़ी हैं, वो और निकाल कर आपको देगा और इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में देगा, ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें और सेफ हो सकें। क्लियर है? सो जो ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इनमें कोई पावर नहीं थी, लेकिन आपने जैसे ही रिस्पॉन्स दिया उस थॉट को, इनमें पावर आ गई और अब बनते जा रहे हैं ये पावरफुल। जितनी बार ये थॉट चल रहा है या उससे रिलेटेड थॉट चल रहा है और आप बार बार जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, डर का हो, सैडनेस का हो, कोई फ्रस्ट्रेशन का हो, कोई गिल्ट का हो, जो भी रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी, तो माइंड को लग रहा है कि दिस इज इंपॉर्टेंट और वो उसे और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। मतलब कि उस थॉट को और ज़्यादा पावर मिलती जा रही है।
फिर आप कहते हो कि ये थॉट आते ही सर मेरी पूरी बॉडी कांपने लगती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरे थ्रोट में कुछ होने लगता है, मेरा सर फटने लगता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि आप ही ने उस थॉट को इतनी सारी पावर दे रखी है। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में वो चलता जा रहा है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती जा रही है और वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि कैसे हम अपने थॉट को पावरफुल बनाते जा रहे हैं। जिस थॉट से हमें डर लग रहा है, जिससे हम परेशान हैं, उसी को हम और ताकत दे रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि वो ना आए, कि हम उससे बच जाएं, लेकिन अननोइंगली हम उसे और पावरफुल बनाते जा रहे हैं। जितना उसे सोचते चले जाओगे और बॉडी का रिस्पॉन्स देते चले जाओगे, उतना ही वो और स्ट्रांग हो रहा है। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, आप उसे और स्ट्रांग कर रहे हैं, तो वो और आएगा। क्योंकि माइंड को जब तक लगता रहेगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट, तो वो और देता रहेगा। ओके, सो अब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स करेंगे जिससे आप अपने थॉट्स को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, कोई अगर आपको कह रहा है कि आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई भी पर्सन आपकी नेगेटिव थिंकिंग को बंद नहीं कर सकता। आई वुड से कि कोई भी थिंकिंग को बंद नहीं कर सकता जब तक ये माइंड चल रहा है। जब तक आप जिंदा हैं, थॉट्स तो आते रहेंगे। और जब मैं कह रहा हूं थॉट्स तो आते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स भी आते रहेंगे। क्योंकि माइंड का काम सिर्फ ये है कि थॉट्स देना। वो तो थॉट्स दे रहा है, वो विचार दे रहा है आपको, ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन निकाल निकाल कर दे रहा है जो भी उसके अंदर स्टोर्ड है। लेकिन नेगेटिव थॉट जब आप कह रहे हो, वो और कुछ नहीं है, बस आपने उसे ऐसे रंग में रंग रखा है जो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे थॉट्स जो आपके अनुरूप नहीं है, जैसा आप चाहते हो उस टाइप के नहीं है, आपके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, या आपके कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में आ रहे हैं, तो आप कहते हो कि वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इसलिए ये सोचिए कि वो सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं, ना कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि माइंड का काम तो सिर्फ थॉट्स देना है, वो दे रहा है। आपको पॉजिटिव लगे, नेगेटिव लगे, इट डजेंट मैटर, उसके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने तो सिर्फ देना है और वो देता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं, तो वी विल लर्न सम टेक्निक्स जिससे आप अपने थॉट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे में ही एक टेक्निक है, जिसका नाम है थैंक यू बीड़ू। थैंक यू बीड़ू या धन्यवाद बीड़ू। थोड़ा हम कॉमेडी भी डालकर चलते हैं, इसलिए ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगती रहे एक्सरसाइजेस। इसका नाम हमने रखा है थैंक यू बीड़ू, है ना, इंटरेस्टिंग नाम। सो देखिए, करना क्या है इसमें कि जब भी आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको नेगेटिव लगते हैं, और आपको कई बार आते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट तभी बनता है जब आप कहते हो कि ये थॉट मुझे बार बार आकर परेशान करता है। सो अगर कोई ऐसा थॉट है जो आपको बार बार तंग कर रहा है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि ये थॉट क्या मेरे लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है? इज दिस थॉट यूजफुल और हेल्पफुल फॉर मी? यूजफुल और हेल्पफुल का मतलब है कि क्या ये थॉट मुझे अपने गोल्स की तरफ, पॉजिटिव गोल्स की तरफ मेरी लाइफ में आगे लेकर जाएगा मुझे, कि मैं ये थॉट अगर लेता रहूं तो क्या मैं अपनी लाइफ में अपने पॉजिटिव गोल्स की तरफ बढ़ूंगा? अगर हाँ, अगर जवाब आता है यस, दीज थॉट्स विल हेल्प यू, ये दीज थॉट्स आर यूजफुल फॉर यू, तो भैया करते रहो ना। फिर तो थॉट्स लेते रहो। अगर आपको कोई कहे
कि ये थॉट लेने से आपको 100-200 करोड़ मिल जाएंगे, तो व्हाट्स हार्म इन दैट? तो फिर तो आप लगे रहो, सोच लो और थोड़ा सा, क्या बुरा है? लेकिन अगर आंसर आता है नहीं, नो, कि ये थॉट लेना मेरे लिए कोई यूजफुल, कोई हेल्पफुल नहीं है, कि मान लीजिए आपको डर आ रहा है हार्ट अटैक का, तो आप कई महीनों से उसे लेते आ रहे हैं, हार्ट अटैक होए, कुछ हो ना जाए मुझे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मेरी फैमिली का क्या होगा, वगैरह वगैरह उससे रिलेटेड। सो अगर वो थॉट्स आ रहे हैं लेकिन पिछले कई महीनों से आ रहे हैं और आप परेशान हैं बुरी तरह से, तो क्या ये आपके लिए यूजफुल है? ये तो उल्टा आपको तंग कर रहा है। तो क्या ये आपको कुछ भी भला करने जा रहा है? क्या आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाएगा? चाहे वो हेल्थ गोल हो, क्या ये उसकी तरफ लेकर जाएगा? जवाब आएगा नहीं, ये तो उल्टा मुझे तंग कर रहा है। सो जब जवाब आता है नहीं, तो अपने माइंड को जवाब दो कि थैंक यू वेरी मच बेड़ू, या धन्यवाद बेड़ू, तूने बहुत मदद की है अभी तक मेरी, कि ये थॉट मुझे दिया, इसके बारे में मुझे बताया, बट अब से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कि थैंक यू वेरी मच, आप थैंक यू वेरी मच क्यों कह रहे हो अपने माइंड को? क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो तो थॉट्स देना उसका काम है। आप ही ने उस थॉट को स्ट्रांग किया हुआ है, आप ही ने उसे पावर दी हुई है, जिसके कारण आपके माइंड को लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो वो और इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। बट अब आप कह रहे हो कि थैंक यू वेरी मच बेड़ू, बहुत मिल गया मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन, अब मुझे और नहीं चाहिए, कुछ और नया है तो बता। बस इतना सा करना है। तो होगा क्या? देखो अब इसको, अब तक क्या हो रहा था कि जैसे ही थॉट चलता था हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, अरे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरी फैमिली को तो कुछ नहीं हो जाएगा, वो थॉट्स जो चलते थे, या किसी और चीज़ के बारे में जिससे भी आप डर रहे हो, जिससे भी आप दुखी हो, कोई पुराने इवेंट के बारे में, जो भी थॉट्स चल रहे थे, अब तक क्या हो रहा था कि आपके अंदर खराब इमोशंस जनरेट हो रहे थे, कि आपको या तो एकदम डर लग जा रहा था, या आपको सैडनेस आ जा रही थी, या आपको गुस्सा आ जा रहा था, या फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे, जो भी कुछ था, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जनरेट हो जाते थे, और फिर बॉडी पर खराब फीलिंग्स आ जाती थी। अब जैसे ही वो थॉट आया, आपने कहा थैंक यू वेरी मच बिड़ू, धन्यवाद, बट अब से मुझे ये नहीं चाहिए इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, मुझे बहुत मिल चुकी है, थैंक यू। माइंड को लगा रहे ये क्या हुआ? अब तक तो मैं जब भी ये इंफॉर्मेशन देता था कुछ अलग फीलिंग आती थी, कुछ अलग इमोशंस चलते थे, ये तो डर जाता था, अब अचानक से क्या हुआ? कुछ तो बदलाव आया है, ये तो मुझे थैंक यू वेरी मच कह रहा है, और ना वो इमोशंस हैं डर के, ना कुछ वैसी कोई फीलिंग्स हैं, ये तो सब बदल रहा है। तो वो भी करेक्शन लेगा इसका, वो भी अपने आप को कहेगा कि ओके, 2, 4, 5, 7 बार और देखेगा, और फिर करेक्ट करने लगेगा अपने आप को। सो जैसे ही आप उसे खुलकर कहना शुरू करेंगे थैंक यू वेरी मच बिड़ू, बहुत बार दे दी तूने ये इंफॉर्मेशन, अब मुझे ये नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे उससे कटने लगेगा। ये मत एक्सपेक्ट करना कि पहली बारी में ही अरे सर ने कहा था थैंक यू वेरी मच बिड़ू बोलूंगा और ठीक हो जाऊंगा। नहीं, पहली बारी में नहीं होगा, क्योंकि ये सालों का प्रोसेस आपने अपनाया हुआ है, महीनों से चल रहा है ये। तो अब कुछ बार तो एटलीस्ट उसे कहिए, कुछ दिन तो उसे कहिए। तो जब भी आपको ऐसा थॉट्स बार बार तंग कर रहा है, यूज कीजिए इसे। ओके ओके, ये थी थैंक यू वेरी मच बिड़ू। एक और यूज कर सकते हो आप, नेक्स्ट टेक्निक है आई एम गेटिंग अ थॉट, कि मुझे एक थॉट आ रहा है, मुझे एक विचार आ रहा है। इस टेक्निक का नाम ही यही है कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स परेशान कर रहे हों, आपको खुद को उनसे अलग करके देखना है। क्योंकि होता क्या है, ऐसा लगता है कि
हम ही कह रहे हैं वो सारी चीज, बट आपका जो माइंड है वो एक ऑर्गन है जिसका काम है, जिसका फंक्शन है थॉट्स देते रहना। वो आप नहीं कह रहे उसे कि ये ही चीज, क्योंकि अगर जैसे किसी को थॉट आ रहा है कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं, और महीनों सालों से यही थॉट ले रहा है, मरा क्या अभी तक वो? नहीं। तो इसका मतलब क्या? वो नहीं कह रहा था ये तो उसका माइंड है जो थॉट दे रहा है, सिर्फ शब्द दे रहा है। सो वो जो शब्द आ रहे हैं उनको अपने आप से अलग करके देखना है। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट तंग कर रहा है उसके आगे एक फ्रेज लगाएं, आई एम गेटिंग अ थॉट, और फिर वो थॉट बोले कि जैसे आई एम गेटिंग अ थॉट कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कि मुझे एक थॉट आ रहा है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो? ये फ्रेज लगा दिया, मुझे एक थॉट आ रहा है कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से आप पहले ये फ्रेज लगाएंगे, अंग्रेजी वाले आई एम गेटिंग अ थॉट लगाएंगे, हिंदी वाले मुझे एक थॉट आ रहा है, कि किसी और लैंग्वेज वाले उसे अपनी लैंग्वेज में डाल लें और फिर बोलें जो भी थॉट आपको तंग कर रहे हैं, कि मुझे एक थॉट आ रहा है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। पहले क्या करते हैं आप? अरे मुझे कुछ हो ना जाए यार, ये हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा मुझे, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। देखो डिफरेंस, और वो टोनैलिटी होती है। अब कह रहे हैं कि मुझे एक थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। देखो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, थोड़ा गैप क्रिएट हो गया है आपके और उस थॉट के बीच में। वो ही आपकी मदद करेगा कि मुझे एक थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे एक थॉट आ रहा है कि कुत्ता मुझे काट तो नहीं जाएगा अगर डॉग्स का डर है। समझ रहे हो? पहले कहते हो कुत्ता मुझे काट तो नहीं जाएगा, अब कह रहे हो मुझे एक थॉट आ रहा है कि कुत्ता मुझे कहीं काट तो नहीं जाएगा। है ना डिफरेंस? और बस जैसे ही ये लाइन बोलो उसके बाद बोल दो। और थॉट्स क्या हैं? थॉट्स तो सिंपल वर्ड्स होते हैं, और मुझे हर रोज 60-70 हजार थॉट आते हैं, ये तो उनमें से एक है। इसकी क्या पावर? 1/60-70 हजार में से एक है ये तो 1/60-70,000 है ना? बिल्कुल इतना पिद्दू सा है और मुझे तंग कर रहा है। है कि नहीं? और जैसे ही ये कहोगे उस थॉट की पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। जब आप उसे 60-70 हजार में से एक देखोगे तो क्या पावर बची उसकी? अब तक वो ही वो था। अब आपने कहा कि 60-70 हजार मुझे रोज आते हैं और ये उनमें से एक है। और थॉट्स होते ही क्या हैं? वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं विच आर पावरलेस। सो मुझे एक थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, जो भी वो थॉट है। ये बोला और उसके बाद थॉट क्या है भैया? वर्ड्स ही तो होते हैं, और हर रोज मुझे 60-70 हजार थॉट्स आते हैं, ये उनमें से एक है। तो इसकी क्या औकात, इसकी क्या पावर? 1/60,000 मैथमेटिक्स में अगर देखें। सो बस इतना ही आपको बोलना है और उसकी पावर को खत्म होते हुए देखना है कि ये छोटू सा 60-70 हजार में से एक, और मैं इतना बड़ा, मेरा क्या उखाड़ेगा ये? बस खत्म है उसकी पावर। समझ गए? आइए एक और टेक्निक पर बात करते हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइटल टेक्निक। देखिए, अब जो भी ये थॉट्स आपको आते हैं
आप खुद जानते हैं कि है यार ये एक दो टाइप के ही जो मुझे हर रोज़ तंग कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि कोई 60-70 हज़ार नहीं होते, 2-4 थॉट ही होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो जिस किसी को बीमारियों से डर लगता है उसको वही आ रहा होता है बार बार, अरे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, अरे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरे मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे वो दिख गई एम्बुलेंस उसमें कोई जा रहा होगा उसको क्या होगा। रिलेटेड थॉट्स हैं सब उसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हो सकता है एक आधी चीज़ और भी हो उसको अटैच्ड, बट मेजरली वो एक दो टाइप के ही थॉट्स होंगे जो ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, राइट। सो आपको करना क्या है, पहले अपनी उस बकेट को ढूंढना है कि ये किस टाइप के थॉट्स मुझे आते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे हेल्थ रिलेटेड आते हैं या बीमारी रिलेटेड कह दो उसको, या इलनेस रिलेटेड, जो भी आप नाम देना चाहें वहाँ से आते हैं। किसी और को मान लीजिए लिफ्ट्स के बारे में आते हैं कि लिफ्ट्स में फंस गया था और उसके बाद लिफ्ट जब भी देखता है तो गड़बड़ हो जाती है, तो बस उसी के बारे में आते हैं, ठीक है। किसी को बाहर निकलेगा तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए, तो वो एंजाइटी से परेशान है और उसी के थॉट्स चलते रहते हैं, चाहे घर में बैठा हो चाहे बाहर बैठा हो, उसी के बारे में थॉट्स आते हैं। मतलब कोई ना कोई आपकी बकेट है, कोई ना कोई आपकी कहानी है, ठीक है। सो जब भी आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो अब करना क्या है कि आपको पता है कि मान लीजिए हार्ट अटैक, कैंसर उसके रिलेटेड है, तो अब एक नाम दे देंगे आप इसको, एक स्टोरी का टाइटल दे देंगे, जैसे कि भयंकर बीमारी वाली स्टोरी, भयंकर बीमारी वाली स्टोरी। या फिर अगर लिफ्ट्स की है तो कुछ और ऐसा नाम दें जो थोड़ा सा यूनिक सा हो ताकि आपको एकदम से याद आ जाए, ठीक है। ये जैसे कि लिफ्ट्स के लिए है तो कोई उसमें विशेषण ऐड कर दो या कुछ और ऐड कर दो। लिफ्ट वाली स्टोरी भी आप रख सकते हो, बट कुछ और भी ऐड कर लो उसमें ताकि आपको याद आ जाए। जैसे आपके साथ कुछ हुआ था उसमें, तो उस चीज को ऐड कर दो कि चलती फिरती लिफ्ट्स की स्टोरी या कोई और भयानक लिफ्ट, इस तरह से कुछ भी आप रख सकते हैं कि ऐसा नाम दो ताकि आपको फटाफट याद आ जाए बस। सो अब करना क्या है, जब जब वो थॉट्स चलते हैं, मान लीजिए बीमारी रिलेटेड चल रहे हैं और आपने नाम दिया है भयानक बीमारी वाली स्टोरी, ठीक है। सो जब वो थॉट्स चलेंगे, हाय कैंसर कैंसर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर जाएगा तू, ये, तभी आपको बोलना है खुद को कि अरे ये तो वही बीमारी, भयंकर बीमारी वाली स्टोरी में से दे रहा है थॉट मुझे, ये तो वही भयंकर बीमारी वाली स्टोरी है। समझ रहे हो कि जैसे ही वो आया, आपका काम था डरना, कह रहे मर जाऊंगा मैं, आप कह रहे हो अरे ये तो वही भयंकर बीमारी वाली स्टोरी में से। जैसे जब बचपन में थे दादी नानी स्टोरी सुनाती थी, आपको वही रिपीट कर देती थी कई बार, अब कहते नानी ये तो वही स्टोरी है, वो राक्षस वाली, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या ये तो वही परियों वाली स्टोरी है। अब आपको बस वही टेक्निक यूज करनी है कि इसको टाइटल दे दिया मैंने, जैसे ही माइंड वो वाले थॉट्स दे, आपको उसे कहना अरे ये तो वही भयंकर बीमारी वाली स्टोरी है, अरे ये तो वही उस इवेंट वाली स्टोरी है, अरे ये तो वही लिफ्ट वाली स्टोरी है। माइंड को अचानक से झटका लगेगा कि यार इसका तो रिस्पॉन्स कुछ बदल गया है, जो ये डरता था अब ये कह रहा है कि ये तो वो वाली स्टोरी है। वो वाली स्टोरी कहने का मतलब है कि अब डर नहीं आ रहा है, अब चेंज हो गया अंदर, इमोशंस चेंज हो गए हैं, वो वाली फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहां पर कह दिया अरे ये तो वो वाली स्टोरी है। जैसे
अगर स्टोरी सुनते सुनते डर लगता था और आप कह दो अरे नानी ये तो वही वाली स्टोरी है कि मुझे पता है ये सब, तो बस इतना सा ही आपको इसमें करना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 5-7 दिन के अंदर ही आप अपने जो परेशान कर रहे हैं थॉट्स महीनों से सालों से, उन पर काबू पाते चले जाएंगे। और ऐसा वक्त आएगा जब वो थॉट्स बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपको बिल्कुल तंग ही नहीं कर रहे होंगे और आपकी मौजा ही मौजा। थैंक यू।